अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे। अब आप लोगों के स्कूल खुलने वाले हैं, उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देंगे। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारी जो दरख्वास्तें चल रही हैं, तो नई दरख्वास्त के उन्वान से मैं आपके लिए एक वीडियो दूसरी लेकर आई हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक वक्त पे पहुंच सकें। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका उन्वान है फ़ीस में मुआफ़ी के लिए या फ़ीस में रियायत के लिए। ये अब हमारी दरख्वास्त है फ़ी में रियायत या फ़ी माफ़ करण लाए दरख्वास्त। ठीक है, फ़ी में रियायत या फ़ीस माफ़ करना, फ़ीस में रियायत या फ़ीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त हमें लिखनी है। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब या हेड मास्टर यानी साहिबा, हम दोनों को मुखातिब कर सकते हैं। जो हमारे पास वहाँ पे मौजूद होता है स्कूल में, हम उसी को मुखातिब करेंगे। हेड मास्टर हो तो हेड मास्टर, और हेड मास्टर यानी हो तो हेड मास्टर यानी। ठीक है। अलिफ बे जीम हाई स्कूल कराची। ये तो आपको पता है कि हर दरख्वास्त में मस्ट है। दरख्वास्त आपकी कोई सी भी होगी जो उस उन्वान पे होगी, उसका यहाँ पर हम मुखातिब करेंगे। इसके बाद आता है जनाब आला या आलिया। गुजारिश है तामा अवहाँ जे स्कूल में 9 दर्जे जो शागिर्द आया। अब आपने देखा कि ये हर दरख्वास्त की तरह जो भी बच्चा दरख्वास्त लिखेगा वो ये लाइन उसकी मस्ट होती है। ठीक है। अब उसके बाद जो हमें यहाँ टॉपिक दिया गया है, हम उस टॉपिक पे आते हैं। मुंहिंजो पियो एक सरकारी खाते में क्लर्क है, जंहिं जी पघार तमाम घटि आहे ऐं 8 भातियन खे संभालींदड़ आहिनि। यानी मेरे वालिद साहब की जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और उनकी पघार यानी तनख्वाह बहुत कम है, और 8 बहन भाई 8 अफराद को संभालते हैं। घर जो खर्च मुश्किल से पूरो थई थो, घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है। इन करे इसलिए मुंहिंजो पियो फ़ी ॾेई नथो सघे, इसलिए मेरे वालिद फ़ीस नहीं दे सकते। महिरबानी करे मुंहिंजे हालत खे मद्दे नज़र रखे मुंहिंजी पूरी फ़ी माफ़ कंदा या कंदियूं। यानी जब हम हेड मास्टर को लिखेंगे तो कंदा, और या फिर हेड मास्टर यानी कंदियूं। त जीअं मां पंहिंजे तालीम जारी रखे सघां। इन इनायत लाइ मां अव्हां जो हमेशा थोराइतो रहंदुसि या रहंदियसि। यानी ये लड़का और ये लड़की। अगर आप बॉयज़ में से हैं तो आप लिखेंगे रहंदुस, और अगर गर्ल्स में तो आप लिखेंगे रहंदियस। ठीक है। मेहरबानी करके मेरे हालात को मद्देनज़र रखें, मेरी पूरी फ़ीस माफ़ करें, तो जैसा कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। इस इनायत के लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा या रहूँगी। फ़कत वहाँ जो फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दियानी, यानी आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा। अलिफ बे जीम दर्जो 9 तारीख 1 सितंबर 2020। तो ये थी हमारी दरख्वास्त फ़ीस माफ़ करने के लिए या फ़ी में रियायत के लिए। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ आ रहा है फ़ी में रियायत। अगर सिर्फ आपके पास फ़ी में रियायत आता है तो आप फ़ी में रियायत यहाँ लेंगे। अगर फ़ीस माफ़ करण आता है तो आप फ़ी माफ़ करण लेंगे। ठीक है। जो भी यहाँ पर आपके पास उन्वान में लफ्ज़ होता है वही हमें यहाँ देना होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ यहाँ दरख्वास्त लिख रहे हैं तो हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है, दोनों चीज़ें नहीं देनी। ये हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए, यहाँ पर फ़ीस में रियायत भी आ सकता है और फ़ीस माफ़ करने के लिए भी आ सकता है। कोई भी टॉपिक आपके पास आएगा तो आप उसको उसी तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे। जो भी टॉपिक आएगा वो यहाँ पर आप लेंगे। ठीक है। तो ये थी हमारी दरख्वास्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को दरख्वास्त समझ आई होगी।
میں دوبارہ آپ کو سندھی میں اردو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں. گزارش ہے تا मां अव्हां जे स्कूल में 9 दर्जे जो शागिर्द आहियां. मुंहिंजो पीउ हिकु सरकारी खाते में क्लर्क आहे जंहिंजी पघार तमामु घटि आहे ऐं 8 भातियुनि खे संभालींदड़ आहे. घर जो ख़र्च मुश्किल सां पूरो थिए थो, इन करे मुंहिंजो पीउ फ़ी ॾेई नथो सघे. महिरबानी करे मुंहिंजे हालात खे मद्देनज़र रखे मुंहिंजी पूरी फ़ी माफ़ कंदा या कंदियूं त जीअं मां पंहिंजी तालीम जारी रखे सघां. पोइ मां इन इनायत लाइ मां अव्हांजो हमेशह थोराईंदो रहंदुसि या रहंदी हुअसि. फ़क़ति अव्हांजो फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दियाणी. ठीक है. उर्दू है. गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं दर्जे क्लास का शागिर्द हूँ. मेरे वालिद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं जिनकी तनख्वाह बहुत कम है और हम 8 अफराद को संभालते हैं. घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है, इसलिए मेरे वालिद फ़ी दे नहीं सकते. मेहरबानी करके मेरे हालात को मद्देनज़र रखे, या मद्देनज़र का मतलब हम उर्दू में और दूसरे मतलब में सामने भी ले सकते हैं. मेरे हालात को सामने रखते हुए मेरी पूरी फ़ीस माफ़ करें तो मैं अपनी तालीम जारी रख सकता हूँ. इस इनायत के लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा या रहूँगी. फ़क़त आपका फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा अली बेजीम गजोना. ठीक है. ये जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सबक. उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, समझ आया होगा. और अगर कुछ चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई, डाउट हो, तो ज़रूर मुझसे इसके रिलेटेड बात कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा. और अपने अतराफ़ का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.